हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस अभी तक आपके लिए दिए हैं जो कि ऑल आर दी नॉन टेक्निकल वीडियोस एक्चुअली। तो जैसे कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स और रिक्वेस्ट आए थे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर एंड मेरे कमेंट सेक्शन में भी कि सर आप क्या कीजिए कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उनके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का सीरीज आप स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि आपके एग्जाम तक मैं क्या करूँगा कि आपको एमसीक्यूज के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है तो उसका मैं सीरीज आपको देने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने उठाया आपके लिए वो है नेटवर्क थ्योरी। तो और नेटवर्क थ्योरी में भी मैंने बेसिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पिकअप किए जो कि मैंने 10 क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो मेरा नाम आप सभी को पता ही होगा। उसके साथ साथ आई एम अ इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। और गेट मैंने थ्राइस क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20। अपार्ट फ्रॉम गेट मेरा 4 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियरिंग महाजनको, जूनियर इंजीनियर इन महाजनको, जूनियर इंजीनियरिंग महाडिस्कॉम। एंड मैं शॉर्ट लिस्टेड था भाई आपके पुणे मेट्रो में। साइकोमेट्रिक मेरा क्लियर नहीं हुआ था, बट जो भी उसका एग्जाम था टेक्निकल वो मैंने क्लियर किया था। अपार्ट फ्रॉम दीज आई हैव अ 4.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड एंड उसके साथ साथ मेरा डिप्लोमा एंड डिग्री हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस सेशन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सेशन को एक बार पॉज कीजिएगा एंड क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिएगा सो दैट आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सेशन को स्टॉप किया होगा और आप इस क्वेश्चन का आप जो आंसर जिस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा बेसिकली इस क्वेश्चन को वो आप देखोगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं भाई क्वेश्चन क्या है कि क्या बोला है उन्होंने कि टू वोल्टेज सोर्सेस, दो वोल्टेज सोर्सेस हैं जो कि आपके पास V1 दिया है आपके पास 19 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री एंड दूसरा दिया है आपके पास V2 इज इक्वल टू 19 साइन ओमेगा टी प्लस 220 डिग्री आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है। देन उन्होंने बोला कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू क्या रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा पिक्टोरिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने बोला कि भाई दो वोल्टेज सोर्सेस है और एसी है, ये सपोज ये फर्स्ट वन एंड मैं कलर थोड़ा डिफरेंट लेता हूँ सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया। और ये मेरा दूसरा वोल्टेज सोर्स है, कुछ इस तरीके से मेरा समझाना ये मतलब रहेगा इस क्वेश्चन में। तो कोई ये ना सोचे कि सर बहुत टाइम ले रहे हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ ना कि आपको रटाना चाहता हूँ। तो ये प्लस माइनस हम कंसिडर कर लेते हैं, प्लस माइनस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ये V1 है भाई, ये V2 है। अगर इस तरीके से ये दोनों वोल्टेज सोर्सेस सीरीज में होते हैं तो इसका जो टोटल वोल्टेज इन दो टर्मिनल के बीच में आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने पूछा है। और वो कौन सा वाला वोल्टेज पूछा है उन्होंने, आरएमएस। तो चलो पहला वाला जो वोल्टेज है वो कितना है भाई। आई थिंक ये वाला कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, तो लेट मी यूज द डार्क वन। सो V1 कितना है भाई, तो आप बोलोगे सर 90 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री ये है। एंड जो V2 है दैट विल बी 90 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 205 डिग्री। ओके, 225 डिग्री नॉट 5। ओके, तो इस तरीके से तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान मेथड होती है वो है ग्राफिकल मेथड। और वो कैसे होती है तो यहाँ पर ध्यान देना कि आपको क्या करना होता है, साइन कॉस को एक एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना होता है। तो ये क्या है थोड़ा ध्यान रखना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप ले सकते हो भाई साइन, आई थिंक दिस इज नॉट ए विजिबल कलर सो दिस वन इज अ विजिबल कलर। यहाँ पर साइन लिया जाता है साइन थीटा और यहाँ पर लिया जाता है भाई इसका जस्ट अपोजिट माइनस साइन थीटा, ध्यान देना बस। और साइन को कॉस लीड करता है भाई 90 डिग्री से, तो इसीलिए यहाँ पर कौन रहेगा, कॉस थीटा प्लस में एंड इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर कौन रहेगा, माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखो आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। ओके, लेट मी यूज दिस वन। ओके फाइन। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो अगर आप पहले वाले वोल्टेज को अगर पोलर फॉर्म में लिखते हो तो कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 90 एंगल कितना भाई प्लस 45 डिग्री बराबर। दिस इज अ पोलर फॉर्म ऑफ द V1 एंड V2 को भी आप कैसे लिखोगे सर 90 एट एन एंगल ऑफ प्लस 225 डिग्री। तो देखो बेटा इसमें होगा क्या, तो थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा ना
तो अगर आप इसको रेफरेंस लेते हो, साइन को सपोज आप रेफरेंस लेते हो, तो ये जो दिशा होती है ये पॉजिटिव, एंड ये जो डायरेक्शन रहेगी अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो इसको बोला जाता है निगेटिव। और अगर आपने नेटवर्क थ्योरी या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इतना थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा, तो पॉजिटिव को हम बेसिकली बोलते हैं लीडिंग एंड निगेटिव को हम बोलते हैं बेसिकली लैगिंग, बराबर ना, लैगिंग। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको रेफरेंस लेके चलूँ, मतलब साइन को अगर मैं रेफरेंस लेके चलता हूँ, तो जो हमारा फर्स्ट वोल्टेज है V1, तो भाई इस V1 के पास कितने डिग्री का एंगल है, तो आप बोलोगे सर 90 प्लस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब कुछ इस तरीके से देखो कि ये रेफरेंस को कितने डिग्री से भाई लीड करेगा, प्लस है मतलब लीड करेगा ना, तो वो बोलेगा भाई 45 डिग्री से। ध्यान से देखो इधर क्यों लिया, क्योंकि प्लस है, तो कितने डिग्री से ये इधर गया, तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री, बराबर। और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट वुड बी 90। इन सेम मैनर, इन सेम मैनर हमारे पास जो दूसरा V2 है, V1, ये तो V1 हुआ ना, विच वन, ये तो V1 हुआ। तो जैसे कि आप अगर V2 की बात करते हो, तो V2 भी कितने डिग्री घूमेगा, 225 डिग्री। कैसे, तो देखो ना भाई 225 डिग्री उसके पास एंगल है, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ से ये 225 डिग्री घूमना चाहिए, तो देखो ये घुमा 90, प्लस में घूमना है क्योंकि प्लस, ये 180, एंड उसके आगे मुझे और कितना घूमना पड़ेगा 45, क्योंकि 180 प्लस 45 तो 225 हो जाएगा। तो ये 45 घुमाओगे तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ आ गया आपके पास वेक्टर, तो कितना हुआ भाई, तो ये 90 मैग्नीट्यूड उसका 90 है, कौन था ये V2 इज इक्वल टू, और ये एंगल अगर आप देखते हो तो पूरा यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास पूरा प्लस 205 डिग्री। अब देखो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बताते हुए समय लग रहा है नहीं तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का क्वेश्चन है। तो आप बताओ कि उन्होंने इन दो वेक्टर का बेसिकली एडिशन पूछा है, इन इट मीन्स इन दो वोल्टेजेस का एडिशन पूछा है। तो अगर आप मैथमेटिकली करोगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट आप वेक्टर से देख सकते हो ना। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है 90, बट उसकी जो दिशा है एग्जैक्टली अपोजिट है, क्योंकि ये 45 डिग्री का है ना। ध्यान से देखो ये 45 डिग्री, 80 प्लस 180, यहाँ से लेके यहाँ तक 180, 180 प्लस 45 225। तो ये जो 45 डिग्री है आपके पास और ये 45, तो आप बोलोगे सर ये भी 45 रहेगा, बराबर, और ये भी 45 रहेगा। तो आप क्या बोलोगे सर ये दोनों वेक्टर एग्जैक्टली अपोजिट है ना बेटा, ये V1 वाला वेक्टर V2 वाला वेक्टर एग्जैक्टली अपोजिट है, और वो दोनों अलग अलग दिशा में मूव करके बैठे हुए हैं, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को भाई खा जाएंगे, मतलब कैंसल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू V1 माइनस V2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपके पास हो जाएंगे कैंसल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना बना आपके पास, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास बना इसका 0। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, V रिजल्टेंट, या आप बोलोगे रिजल्टेंट वोल्टेज कितना, तो वो रहेगा आपके पास 0 डिग्री। तो योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 0 डिग्री। बताते हुए समय लगा है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके फाइन। तो अगर किसी को डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, जितना भी आपको समझ में नहीं आया तो रिप्ले करके आप देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टाइम सेव करने के लिए मैं आगे वाले क्वेश्चन पर जाता हूँ। तो सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली। ओके फाइन। सो अगेन आप क्या कीजिएगा कि 5 मिनट के लिए कुछ वीडियो को पॉज किए, 5 मतलब 1-2 मिनट, एंड क्वेश्चन को रीड कर कीजिएगा सबसे पहले। तो देन रीड करने के बाद आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं तो आपको वीडियो देखना है, बराबर। और नहीं फिर भी आप देख लीजिएगा, भले ही आपका आंसर आ जाए बट फिर भी आप मेरा मेथड देख लीजिएगा, मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई 200 वोल्ट है, 50 हर्ट्स आपके पास फ्रीक्वेंसी है, और कोई इंडक्टिव सर्किट है जो कितना करंट ले रहा है 20, कितना करंट ले रहा है 20, एंड लैगिंग पावर फैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। पावर फैक्टर कैसा है भाई, लैगिंग, और 0.8 का लैगिंग पावर फैक्टर है। और आपको बोला क्या गया है क्वेश्चन में, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। क्या निकालना है भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा होता है वो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो गिवन में क्या है भाई, वोल्टेज है, तो इसका थ्रेड थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। वोल्टेज कितना है
200 शायद ये नहीं दिखेगा, तो लेट मी थिनर। ओके हाँ, तो वोल्टेज कितना आपके पास 200 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 50 वोल्ट है, सॉरी 50 हर्ट्स है। एंड अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर जो करंट है ना वो कितना है भाई, 2 एम्पियर। और पावर फैक्टर मतलब कॉस ऑफ फाई आपके पास दिया है भाई 0.8, बराबर 0.8 आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछा है उन्होंने, तो आपको ये पूछा है कि सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, मतलब एक्सेल बेसिकली कितना है, ये आपको पूछा है। तो ये क्वेश्चन में एक्सेल अगर निकालना है तो बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, तो 2πf/l, बराबर कि नहीं, 2πf/l। तो यल की तो देखो एफ तो है आपके पास, बट यल है क्या, नहीं है, यल कहीं पर भी नहीं इस सर्किट में। तो आप ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यल नहीं है। और यल क्या है आपके पास, डायमेंशन पर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, ये सब कुछ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न की भी बात नहीं की, तो हम एक्सेल इस वाले फॉर्मूले से तो नहीं निकाल पाएंगे, आपको पता होना चाहिए। तो सर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ, इस क्वेश्चन में हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, और वो रहेगा जुगाड़ ये वाला। अब देखो जो डेटा दिया ना उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि सर इस डेटा के हिसाब से हम किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी बेटा, टोटल सर्किट का टोटल करंट दिया है, टोटल वोल्टेज दिया है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे बताओ कि सर्किट का अगर मैं टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल करंट करूंगा तो क्या ना गेट सर्किट का टोटल इम्पीडेंस, करेक्ट। दिस इज सिंपली ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन, राइट। टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल करंट दैट विल बी टोटल इम्पीडेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना था, तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या बनेगा, वोल्टेज कितना है, तो आप बोलोगे सर 200। करंट कितना है, तो आप बोलोगे सर 20। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 0 0 से घटा 20 टू जा, सॉरी 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लेता तो भाई ये तो आ जाएगा 10। 10 क्या, ओम, इम्पीडेंस तो 10 ओम आ गया मेरे पास। अब देखो कि मुझे एक्सेल निकालना है तो कैसे नहीं मिलेगा, तो उसके लिए उन्होंने पावर फैक्टर दिया है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को पावर फैक्टर जो है वो पता है कि cos ऑफ फाई होता है, दैट विल बी r/z होता है। तो ये मैं अभी यहाँ डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज आपने याद किए होंगे। तो ये क्या होता है भाई, r/z। तो ठीक है, तो cos ऑफ फाई की वैल्यू कितनी है, तो cos ऑफ फाई मतलब पावर फैक्टर दैट विल बी 0.8। ये क्यों निकाल रहे हो, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। तो r नहीं पता तो भाई r यहाँ पर z का वैल्यू कितना है, तो 10। तो मुझे बताओ r की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 10 मल्टीप्लाई बाई 0.8। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब ये पॉइंट को खा जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 8 ओम। अब ये क्यों किया, तो ये इसलिए किया क्योंकि एज वी नो कि हमें क्या पता है, क्या पता है हमें, हमें ये पता है सर कि अगर मैं इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करता हूँ तो यहाँ पर होता कौन है भाई, आर। यहाँ पर कौन होता है सर, एक्सएल। और यहाँ पर होता है जेड। तो मुझे बताओ यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा दें तो यहाँ पर तो फाइव होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या आता है, तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आ गया आपके पास। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर हमें तो एक्सएल निकालना है, तो क्या करना है सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो मुझे बताओ एक्सएल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आर तो इधर हो जाएगा ना माइनस, तो जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो क्या आ जाएगा, तो एक्सएल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो z मतलब कितना, तो z कितना है भाई आपके पास 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100 होगा, मैं सीधा लिख के दे रहा हूँ, माइनस r कितना है भाई 8। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। और दोनों का अगर माइनस कर दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 36, और अंडर रूट 36 मतलब कितना आ जाएगा 6। तो एक्सेल की वैल्यू देखो आपको मिल गई 6। तो वेयर इट इज, तो हेयर इट इज योर आंसर। तो ये अप्रोच होना चाहिए। तो दिस इज अप्रोच बेसिकली। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ कि याद रखना कि जब 8 6 रहे 8 सब आर सपोज आपके पास 8 है और ये अगर आपके पास 6 है तभी जाकर ये 10 आएगा, तो ये पेयर याद रखना हमेशा। तो ये मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद से आपको नहीं समझ में आ जाएगा, बट याद रखना आर और एक्सेल में कोई भी अगर 8 और 6 है तो जेड हमेशा 10 ही आएगा। ये बहुत फेवरेट नंबर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। वैसे अगर सपोज मैं आर की वैल्यू 4 कर दूँ और इसकी वैल्यू 3 कर दूँ तो ये 5 आ जाएगा। तो ये पेयर याद रखने होते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ओके, तो ये तो अलग बात है, मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूंगा, बट होपफुली ये क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने अप्रोच किया ये आपको समझ में आ गया होगा। सो हम
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो दिस इज वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को क्यों रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्सिटी कम किसी की जाती है और क्या मैं यहाँ पर अप्रोच लगाने वाला हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, तो सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से रीड करना भाई, ये तो इंपॉर्टेंट होता है। रीड करना होती है इस क्वेश्चन में, आपने स्टॉप करके रीड किया होगा, तो मैं अभी देख बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला है। यूज द मेश करंट मेथड, मेश करंट मेथड कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द 8 ओम रेजिस्टेंस। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में बोला है कि भाई मेश करंट मेथड लगा, तो जैसे कि आपको पता होगा कि नेटवर्क थ्योरी को सॉल्व करने के लिए हजारों मेथड होते, हजारों नहीं बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास। तो हम मेश करंट मेथड एग्जामिनर ने बोला है करके हम यूज करें क्या? नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आंसर लाना इंपॉर्टेंट होता है, ना कि जो एग्जामिनर बोल रहा है वही करना है। तो मेश करंट मतलब बच्चे क्या करने लगेंगे, सर यहाँ पर मेश लगा दो, यहाँ पर लगा दो सर 3 लूप। तो बताओ कैल्सी आपके पास अवेलेबल नहीं, तो यहाँ से 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेंगे, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? आपको भले ही मेश एनालिसिस आता होगा, बट फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स लगाएंगे, सो दैट हम इस सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे एंड देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी कैसे। और यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का एक रूल होता है, वो आपको दिमाग में रखना है कि भाई जिस भी ब्रांच के अक्रॉस का आपको रिस्पॉन्स निकालना होता है, उस ब्रांच को एज इट इज रख के हर जगह पर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा सकते हो। तो कहाँ पर है भाई अपनी मेथड, तो आप बोलोगे सर मेथड नहीं, अपना जो टारगेट है कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर ये देखो यहाँ पर टारगेट छुपा हुआ है। सर इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। तो इसको छोड़कर आप हर जगह पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं कहाँ कहाँ पर लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। देखो एक मेथड है कि भाई यहाँ इस वाले वोल्टेज सोर्स एंड ये रेजिस्टेंस एंड इस वोल्टेज सोर्स को आप क्या कर दो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। बट यहाँ पर मैं एक मेथड बताने वाला और वो मेथड रहेगी बहुत ही शॉर्टकट। मैं इन तीनों को एक साथ क्या करने वाला हूँ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाला। वो कैसे, देखो थोड़ा सा समझ लेना कि मैंने तीनों को एक साथ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाला। तो इसमें मैं कैसे लगाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान देना, ये मेथड शायद ही आपको कोई बताए, पर ध्यान देना। ऐसे इसमें अगर आप तीनों में एक साथ अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते हो ना, तो क्या करो पता है, ऐसे केस में इन दोनों का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो ये दोनों जैसे आप पैरेलल में निकालते हो ना, पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं वैसे निकाल लो। तो कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई दोनों के एडिशन करोगे तो भैया आ जाएगी 10। तो दैट विल बी ये 24 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स 2.4 ओहम आ जाएगा बराबर। एंड आपको क्या करना है, एक थेवेनियंस वोल्टेज निकालना होता है। अब थेवेनियंस मतलब वीटीएस निकालना है और वो वीडीआर जैसा निकालना होता है। तो यहाँ पर मैं एक वीटी करके नाम वोल्टेज देता हूँ, वो कैसे निकालना और कहाँ पर लगाना हम देखेंगे। वो करना आपके पास, ऐसा समझ लो कि ये सर्किट है ही नहीं, ये इधर वाला कुछ सर्किट है ही नहीं, 2 मिनट के लिए ऐसा समझ लो। देन आप यहाँ पर सिंपली वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो। ये वाला वोल्टेज आपको बस इस 6 ओम के अक्रॉस, जो सामने वाला रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में आपको क्या निकालना है, एक वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैसे आएगा भाई फॉर्मूला, सामने वाला सर्किट ना कंसिडर करते हुए, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से भाई कि 6, एक सेकेंड, कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 6, 20 क्यों, क्योंकि टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई इन दोनों की हम करते हैं एडिशन, तो 6 + 4। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 20 मल्टीप्लाई नहीं करना है, आगे मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लाई मत कर दो। 20 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये 10। तो जीरो कटा तो कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 12 वोल्ट। अब ये क्यों निकाला सर, ये शॉर्टकट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। क्यों किया, क्योंकि मुझे इस सर्किट को रिड्यूस कराना था। तो देखो मैं सर्किट को अगर फिर से रीड्रॉ करूँ ना बेटा, तो सर्किट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड आगे क्या करना है, देखो आगे कुछ मत करना, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिली है वो एंड जो वोल्टेज सोर्स आपको मिला है वो यहाँ पर चिपका दो। तो ये शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, भले अब बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि एक साथ आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगा सकते हो। और यहाँ पर हो गया आपके पास प्लस माइनस, यस। तो वैल्यूज लिख लो, कितना हुआ 2 ओहम, ये 8 ओहम
ये 6 ओहम, ये कितना था आपके पास 2.4 ओहम, और ये प्लस माइनस जो था वही रखना है 20, नॉट अ 20 राइट नाउ। अब हमारे पास यहाँ पर लिखना है भाई 2 वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट। अब देखो ये शॉर्टकट मेथड से हुआ क्या कि आपको 2-3 बार सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक साथ ही आपने ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। अब देखो आपके पास सिंपल एक ही नोड है। अब अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो पता है, ये जो सर्क्यूट है, ये जो सर्क्यूट है ना, एक सेकेंड, यस, ये सर्क्यूट में मुझे बताओ ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, 6 एंड 2.4। तो ये तो सीरीज में है, तो इन दोनों का एडिशन कर दो ना, 6 प्लस 2.4। तो इसको फिर से लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो मैं बोलूँगा इसको कंबाइन करके, लेट सपोज मैं इसका कलर भी दूसरा देता हूँ, कंबाइन करके हमने इन दोनों को कर दिया भाई पिंक, एंड उनका वैल्यू कितना होगा, 6 था वहाँ पर, 6 प्लस 2.4, तो दैट विल बी 8.4 ओहम, बराबर। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि भाई इस 8 ओहम के अक्रॉस का क्या निकालना है, वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज निकालना है। तो सिंपली आप क्या कर लगा दो पता है, ऐसे केस में यहाँ पर लगा दो नोड, यहाँ पर लगा दो नोड, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं वोल्टेज वी, बराबर, ये 40 वोल्ट था ना, करेक्ट। तो यहाँ आप लगा दोगे नोडल एनालिसिस, और नोडल एनालिसिस मतलब यहाँ सपोज एक I1 करंट ले लो, यहाँ पर एक I2, इधर एक I3 करंट ले लो, बराबर, नोड से बाहर निकले हुए करंट। जिसको भी प्रॉब्लम आएगा भाई नोडल में कमेंट कर देना, मैं आपको नोडल का एक स्पेशल वीडियो लगे तो आपको दे दूंगा, बराबर। तो I1 देखो, I1 आउट गोइंग है, I2 भी आउट गोइंग है, I3 भी आउट गोइंग है, ऑल करंट्स आर आउट गोइंग, सो दैट्स आई एम टेकिंग द ऑल करंट एज ना पॉजिटिव। तो मैंने KCL लगा दिया यहाँ पर, KCL लगा दिया, I1 प्लस I2 प्लस I3, करेक्ट। अब मुझे बताओ कि भाई I1 कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, तो V से लेके 40 तक, तो मैं क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता, V माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2, बेसिक सी चीज़ की है मैंने यहाँ पर, प्लस I2 कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, तो V माइनस 0 कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड है, बराबर, तो ग्राउंड का पोटेंशियल तो 0 रहेगा, डिवाइडेड बाय 8, प्लस आप मुझे बताओ लास्ट के लिए I3 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो V से लेके 12 तक, तो V माइनस 12 डिवाइड बाई 8.4 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से अगर आप सपोज V को कॉमन लेते हो, ये तो क्वेश्चन हो ही जाएगा आपका सॉल्व, तो एक सेकेंड, देखो बस कैलकुलेशन ही बाकी, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ आप करोगे भाई V को कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, ये माइनस कितना बचेगा 40 डिवाइड बाई 2 प्लस V डिवाइड बाई 8 प्लस V डिवाइड बाई 8.4 माइनस 12 डिवाइड बाई 8.4 इज इक्वल टू 0, बराबर। अब ये माइनस वाली चीज़ उधर लेके जाएंगे, प्लस वाली चीज़ यहाँ पर रखेंगे, तो V यहाँ पर आएगा, लेट मी टेक द डिफरेंट कलर, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल, ओके फाइन। तो V लेंगे तो भाई 1/2 प्लस 1/8 प्लस V बाय 8.4, तो मैंने V कॉमन लिया है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बराबर। ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, इज इक्वल्स टू, अब देखो ये कितनी बार काटेगा भाई, ये 20, तो इधर -20, तो इस साइड में जाकर +20, और ये कैलसी पर मैं अभी कर लेता हूँ फिलहाल, तो क्योंकि मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं करना चाहता, तो 8.4, तो ये कितना आ रहा है, प्लस इधर जाकर प्लस होगा तो 1.42, और ये 8, करेक्ट। उसमें अगर मैं 20 ऐड कर दे रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी 21.428, बराबर। और इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो, दैट इज पॉइंट, एक सेकेंड, 2 इनवर्स प्लस 8 इनवर्स प्लस 8.4 इनवर्स, करेक्ट। तो ये आ रहा है भाई V इन ब्रैकेट 744 इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, ये तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 21.428, इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड होगा ना, तो 0.7444, अगर मैं ये कर देता हूँ 21.428, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, तो ये आएगा आपके पास 28.799 वोल्ट। तो आप देख सकते हो कि आपका आंसर कहाँ पर छुपा हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली छुपा हुआ है 28.8, और हमारा है 28.799, करेक्ट। तो इतना आसान तरीका होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में देखने को क्या सीखने को क्या मिला कि भाई KCL कैसे लगाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इवन दो मैंने ये शॉर्टकट मेथड कैसे लगाई,
तो ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, शॉर्टकट मेथड। और ये मेथड शायद ही आपको कोई बताए। ओके, मेथड मतलब 2 स्टेप कम कर दिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट मेथड लगाकर, 2 बार सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना इजी कर दी। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शायद समझ में आ गया होगा आपको। एंड हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अगेन माय रिक्वेस्ट इज, आप सेशन को स्टॉप कीजिएगा एंड देन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देन मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने सेशन को स्टॉप किया होगा और मैं अभी सेशन को कंटिन्यू कराता हूँ। तो क्या बोला है, द सर्किट कंज्यूम द एवरेज पावर। एवरेज पावर मतलब क्या, एक्टिव पावर। एवरेज पावर, एक्टिव पावर, यूजफुल पावर, बराबर, वेटफुल पावर, ये सब जो पावर होती है दैट विल बी एक्टिव पावर। तो P की वैल्यू कितनी दी है, 4 किलो वाट। ठीक है, इफ द रिएक्टिव पावर एसोसिएटेड विद द सर्किट, मतलब Q कितना दिया है सर्किट का, 3 kVA R दिया है भाई, और ये कैसा दिया है, लैगिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैगिंग, बराबर, लैगिंग। देन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, देन पावर फैक्टर कैसा है भाई सर्किट का, मतलब आपको क्या पूछा है, cos ऑफ 5 पूछा है, वो कितना रहेगा। तो मुझे एक चीज बताओ बस, अगर सर्किट लैगिंग रिएक्टिव पावर ले रहा है तो डेफिनेटली उस सर्किट का, सॉरी, लैगिंग रिएक्टिव पावर ले रहा है तो डेफिनेटली उस सर्किट का पावर फैक्टर भी तो लैगिंग ही होगा ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना तो अलग बात है, बट मैं ऑप्शन को कैसे इलिमिनेट किया जाता है वो बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली सभी जगह पर तो लैगिंग लैगिंग लिखा है तो हम इलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, बट अगर कई जगह पर सपोज इस लैगिंग की जगह लीडिंग दिखा रहता तो आप वहां पर ही बोल देते कि भाई ये तो आंसर नहीं हो सकता। बट इस क्वेश्चन में तो सभी जगह लैगिंग लैगिंग लिखा है, तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ, तो हम देख लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर एक्टिव पावर की बात की, रिएक्टिव पावर की बात की और cos ऑफ 5 की बात की, तो आपका दिमाग ये बोलना चाहिए कि सर इस क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि पावर ट्रायंगल का कुछ तो कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पर। तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली आपने सही किया, बोला है यहाँ पर पावर ट्रायंगल का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, हमारे पास P, यहाँ पर कौन रहेगा Q, और यहाँ पर रहेगा अपेरेंट पावर, और यहाँ पर कौन होता है भाई, हमारे पास फेज एंगल फाइव, बराबर। तो cos ऑफ 5 क्या होता है, तो cos ऑफ 5 आप क्या बोलोगे सर, cos ऑफ 5 दैट विल बी P बाई S। तो मैंने बोला बिल्कुल सही, तो P बाई S इज योर पावर फैक्टर का फॉर्मूला, करेक्ट, ठीक है। तो मुझे बताओ P बाई S अगर हमारे पास पावर फैक्टर का फॉर्मूला है तो हमारे पास S कहाँ पर है, S तो नहीं है, P तो है। तो हम S को निकाल सकते हैं ना हमारे फॉर्मूले से, बेसिक फॉर्मूले से। क्या भाई S का फॉर्मूला, हाइपोटेनियस थ्योरम लगा दो ना बस। यस क्या है भाई, हाइपोटेनियस है तो अंडर रूट क्या बनेगा, हाइपोटेनियस इक्वल्स अंडर रूट बेस का स्क्वायर, जैसे हम बोलते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन है, क्यू, क्यू का स्क्वायर। तो यही कर देना है। तो यहाँ पर देख लेना कि दोनों के में है, मतलब के डब्ल्यू के बी आर। तो के लेने की जरूरत नहीं आएगी क्योंकि आंसर अल्टीमेटली आपका के में ही आएगा। तो मैं छोटे नंबर ही यूज कर लूंगा यहाँ पर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, दैट विल बी 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो एडिशन हो जाएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ 25 एंड अंडर रूट ऑफ 25 इज नथिंग बट द 5। अब ये 5 क्या, तो आप बोलोगे सर ये केवीआर था, यहाँ पर किलोवाट था, तो ऑब्वियसली ये केवीए आ जाएगा, बराबर ना, केवीए। तो देखो ये ऐसा आ चुका है, दिस इज योर यस। तो सिंपल सी बात है भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लोगे। तो P की वैल्यू तो पता है ना कितना आया सर 4, एंड यस कितना है सर 5। सो अगर आप इसको देखोगे तो 5 8 जा 40 होता है ना, तो 40 नहीं था तो हम यहाँ पर लेंगे पॉइंट और ये 8, और लैगिंग रिएक्टिव पावर ली थी तो इसलिए आपके पास पावर फैक्टर भी कैसे रहेगा, लैगिंग। तो वेयर इज योर आंसर, तो आंसर इज इन योर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का ये इसका सही आंसर है। तो इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, दे आर जस्ट चेकिंग योर बेसिक, मतलब आप पावर ट्रायंगल को जानते हो क्या, पावर फैक्टर का फॉर्मूला पता है क्या, देन ये आप हाइपोटेनियस थ्योरम लगा सकते हो क्या। ये सब चीज़ें आपका एग्जाम चेक करता है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें वो पूछता है। यस, तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया। तो किसी को अगर कहीं पर भी डाउट रहेगा ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो आप क्या करो सेशन को स्टॉप करके फिर से एक बार रिवाइज करके आप देख सकते हो। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेसिकली। अब देखो इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद बहुत अलग है, क्यों मैंने ये क्वेश्चन लिया। तो देखो क्या बोला, स्टॉप करो, सॉल्व करके देखो खुद से, और अब मेरे साथ आप कंटिन्यू करो। तो क्या पूछा है,
RMS वैल्यू ऑफ करंट, करंट का क्या निकालना भाई, RMS वैल्यू ऑफ करंट flowing through the L1, L2 and L1, L2 C in the circuit given below, ठीक है, 0.5 एम्पियर, 0.3 एम्पियर एंड 0.2 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज, ओके, उन्होंने क्या बोला है कि भाई टोटल करंट का जो रहेगा वो कितना आएगा इस सर्किट का, वो उन्होंने बोला। बट उसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला है, L1 का जो करंट जा रहा है, एक सेकेंड, ये जो L1 वाले भाई साहब है हमारे, इनमें जो करंट जा रहा है कितना जा रहा है, एक सेकेंड 0.5 एम्पियर। L2 में जो करंट जा रहा है दैट विल बी 0.3 एम्पियर एंड C में जो करंट जा रहा है दैट इज अ 0.2 एम्पियर C में। अब अच्छे से पढ़ोगे तो L1 L2 का में 0.5 0.3 एंड C में जा रहा है भाई 0.2 एम्पियर, इतना करंट जा रहा है। तो उन्होंने बोला टोटल करंट कितना रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं नए एस्पिरेंट, तो दे आर सिंपली टेकिंग सर टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और इनका कर देंगे भाई एडिशन, दैट विल बी 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2 और आपका आंसर यहाँ पर रेडी होगा 1 एम्पियर, जो कि आपके ऑप्शन में आपका वेट कर रहा है कि आप ये आंसर लगा दो, और जो कि आपका सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ध्यान देना, हमारे पास जो सर्क्यूट लगा हुआ है भाई वो AC सर्क्यूट लगा हुआ है। AC समझ में आ रहा है, AC, और ऐसे में आपके पास सिंपली करंट की एडिशन नहीं होती है, करंट के आपकी एडिशन ही रहेगी बट दैट विल बी अ वेक्टर एडिशन। मतलब कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और वो ये सही मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप टोटल करंट निकालना चाहते हो तो उसका वेक्टर एडिशन रहेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 ही रहेगा, बट ये क्या रहेंगे भाई, वेक्टर्स रहेंगे। तो दिस विल बी अ वेक्टर्स, करेक्ट। और अगर आप करंट की बात करोगे तो इंडक्टर में करंट क्या रहेगा भाई, इंडक्टर के केस में करंट रहता है माइनस, वोल्टेज को अगर मैं रेफरेंस लेके चलूँ तो करंट लैग करेगा ना -90 डिग्री से, तो इसका करंट कितना रहेगा, तो आप बोलोगे सर इसका I1 का करंट कितना है 0.5 और इसका एंगल कितना डिग्री रहेगा, वोल्टेज को करंट लैग करेगा -90 डिग्री से -90 डिग्री, प्लस I2 मतलब L2 वाला करंट हम ले लेते हैं, तो दैट इज 0.3 एट एन एंगल ऑफ, अगेन लैग करेगा 90 डिग्री से तो -90 डिग्री, प्लस I3 मतलब कैपेसिटर वाला करंट, तो उसका करंट कितना है भाई 0.2 एट एन एंगल ऑफ, इसका कितना रहेगा सर +90 डिग्री, बराबर ना, +90 डिग्री। अब इसको हमें ऐड करना है, तो हमें ये ऐड तो नहीं करना करते आएगा, तो हम कैसे करेंगे, तो देखो अगर आपको बेसिक से चीज पता होगी कि -90 डिग्री को हम -j भी तो लिख सकते हैं, बराबर ना, -90 डिग्री को -j, क्योंकि ये पोलर है, हम रेक्टेंगल में लिख रहे हैं, तो -j 0.5 प्लस इस माइनस को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, -j 0.3 प्लस, अभी देखो +90 डिग्री को हम +j लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा j 0.2, बराबर। अब मुझे बताओ कि अगर आप इसकी सबकी एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये माइनस, एक सेकेंड लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, तो ये कितना, अरे यार कलर का आ गया, कितना होगा, तो -j 0.8 प्लस j 0.2, तो अगर आप आंसर देखोगे तो वो रहेगा आपके पास -j 0.6। बट मुझे बताओ यहाँ पर उन्होंने -j 0.6 कहीं पर भी आंसर दिया है क्या, ऑप्शन दिया है क्या, नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने 0.6 एम्पियर दिया है, तो उन्होंने क्या किया है, उस करंट का एक इफेक्टिव वैल्यू निकाला, इफेक्टिव नहीं हम बोलेंगे इसका मॉड लिया है, बस उन्होंने RMS वैल्यू लिया है, तो मतलब ये 0.6 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री पे लिख सकते हैं ना, तो उन्होंने बिना एंगल के बस ये पॉजिटिव वाली वैल्यू ली है, और जो कि आपके पास आंसर यहाँ पर दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई ऑप्शन बी, जो कि सही है, और ये आंसर आपके पास बिल्कुल गलत है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बेसिकली, बट फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो फिर से आप क्या कीजिएगा, सेशन को स्टॉप कीजिएगा, देन स्टार्ट योर सेशन, एंड मेरे साथ आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार इसका डिस्कशन सुन लीजिएगा। ओके फाइन। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या है,
The figure shown in here is a branch of the electrical circuit where the current is flowing from A to B. Find the value of voltage VA minus VB. एक सर्किट की कोई ब्रांच दी गई है और इस सर्किट में ए से लेके बी तक कोई करंट फ्लो हो रहा है और हमें VA माइनस VB ये वोल्टेज निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका है केवीएल लगाने का। तो जब भी आपको कुछ चीजें पता नहीं रहेगी ना इस सर्किट में, तो क्या करना कि जो भी पॉइंट दिया गया है उसको एक बैटरी का पॉजिटिव एंड लगा देना एंड दूसरा एंड उसका लेकर ग्राउंड कर देना और इसको बोल देना 0 वोल्ट। वैसे ही जो भी टर्मिनल आपको पता नहीं रहेगा ना उसको आप क्या कर दो, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दो और दूसरा जो टर्मिनल रहेगा उसको कर दो भाई ग्राउंड। यही सबसे बेहतरीन तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और इस बैटरी को क्या बोल देना, VA, और इसको बोल देना भाई VB बराबर। अब करंट कहाँ से लेके कहाँ तक फ्लो हो रहा है, तो आप बोलोगे सर VA से माइनस VB से, और वो उन्होंने भी बोला था, तो हम इस दिशा में केवीएल लगा देंगे भाई बराबर। तो जब हम केवीएल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो, बस केवीएल लगा दे रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में, तो कैसे लगेगा देखो। तो जब हम इस दिशा में जा रहे हैं ना क्लॉकवाइज, तो हम क्या कर रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंट्री कर रहे हैं। नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव टर्मिनल में एंट्री कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं लूंगा माइनस VA। और देखो माइनस VA, अब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पर होगा, 5 ओम में, तो रजिस्टेंस है भाई, तो रजिस्टेंस पैसिव एलिमेंट में पॉजिटिव में एंटर करता है, निगेटिव में लीव करेगा, तो प्लस ये पॉजिटिव की वजह से है ना 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये वोल्टेज होगा ना करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। बैटरी में देखो आगे 10 में कहाँ पर एंटर करा प्लस, तो 10, और दूसरी वाले बैटरी में कहाँ पर एंटर कर रहा है सर माइनस, ये 16 प्लस, वैसे ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट एंटर करेगा यहाँ पर लीव करेगा, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस VB इज इक्वल टू 0। दिस इज योर कंप्लीट इक्वेशन बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस VA को उस साइड भेजेंगे तो प्लस होगा, और इस प्लस VB को उस साइड में भेजेंगे तो माइनस होगा। तो ये कितना होगा, 5 दूनी 10 प्लस 10 माइनस 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6 इज इक्वल टू, ये होगा भाई VA माइनस VB करेक्ट। तो कितना हुआ ये, दैट इज 20 माइनस ये 10 हो जाएगा, तो कितना होगा VA माइनस VB, यहाँ पर रहेगा VA माइनस VB, तो VA माइनस VB 20 में से 10 गया तो कितना रहेगा भाई आपके पास 10 वोल्ट। तो कहाँ पर रह गया आपका आंसर, तो योर आंसर इज एन ऑप्शन नंबर डी। तो वेयर इट्स योर ऑप्शन, तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो कितना समय लगता है, बहुत कम समय, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो फाइन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से एक दो ही क्वेश्चन बाकी रहेंगे अभी आपके। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया कि भाई आपके पास इस वाले ब्रांच का वोल्टेज निकालना है 1 ओम। तो यहाँ दो चीजें याद रखना भाई बेटा, कि जब भी करंट सोर्स के सीरीज में कोई ब्रांच होती है तो आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो, कंडीशन इज प्रोवाइडेड, तब आप निग्लेक्ट कर सकते हो जब आपको उस ब्रांच का कोई भी रिस्पॉन्स ना निकालना रहे। अब मुझे बताओ, अब हमें इस ब्रांच का ही रिस्पॉन्स निकालना है ना, मतलब वोल्टेज निकालना है, तो हम इस 5 ओम को निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये करंट सोर्स के सीधा सीधा सीरीज में है, तो करंट सोर्स के सीरीज में अगर कोई ब्रांच होती तो आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो, ये कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि देखो ये 6 एम्पियर का करंट दे रहा है ना, तो यहाँ पर भी 6 एम्पियर ही आएगा और इससे बाहर भी तो 6 एम्पियर ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ तक ये करंट कहीं पर जा नहीं सकता। मतलब ये 5 ओहम 6 एम्पियर को 6 एम्पियर के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं ला रहा है, तो हम इस 5 ओहम को निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, मैं लिख के भी देता हूँ, व्हेन एनी branch is directly connected in series with ideal current source, then neglect that branch।
उस ब्रांच को आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो ये पॉइंट लिख लेना। ओके, तो इसका मतलब आपने जैसे बोला हम कर लेंगे, तो देखो भाई यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 एम्पियर और मैंने कर दिया इसको निगलेक्ट। क्यों किया? क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट बोल रहा है क्यों करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बट अभी मैं आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मतलब पूरा डिटेल कोर्स तो नहीं पढ़ा रहा, जो भी हाईलाइटेड चीज़ें वो बता रहा हूँ। डिटेल में तो ये पूरी चीज़ें देख लेते हैं हम। देन आगे देखो आपके पास क्या है, एक रजिस्टेंस है 2 ओम का। ये कितने का था भाई? 1 ओम का। करंट कितने का था? 6 एम्पियर का, बराबर। वैसे ही याद रखो कि जब भी आपके पास आइडियल वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कोई ब्रांच आ जाती है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कोई ब्रांच आ जाती है, तो आप उस ब्रांच को निगलेक्ट कर सकते हो। मतलब ये 3 ओम का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो ये 3 वोल्ट सीधा सीधा यहाँ पर भी आ जाएगा, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होने की वजह से तो ये वोल्टेज को डिवाइड नहीं कर पाएगा ना, तो ये 6 ओम 3 ओम का कोई भी मतलब नहीं है, बराबर। तो हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हो, मैं लिख के नहीं दूंगा, ऐसे लिखना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सेंटेंस को, आप लिख लेना। when any branch is directly across, or we can say parallel to the ideal voltage source, then at that time we will neglect that branch। ओके, उस ब्रांच को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। शायद होपफुली आपने लिखा होगा, मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर कितना होगा भाई आपके पास? ये प्लस माइनस 3 वोल्ट आपके पास रहेगा, बराबर। तो देखो सर्किट इतना आसान था, मतलब इस सर्किट में ये चीज़, अरे भाई ये चीज़ आपको डराने के लिए रखी थी, इस सर्किट का कोई मतलब ही नहीं था। तो इतना आसान हो गया। अब आपको क्या बोला है कि भाई इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर नोड लगा दो ना, सिंपल सिंपल। तो नोड लगा देंगे तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एक करंट मान लेंगे I1, यहाँ पर मान लेंगे I2, और इधर से तो भाई 6 एम्पियर आ ही रहा है। तो KCL लगा दो। नोड लगाना मतलब क्या लगाना? KCL ही तो लगाना होता है। तो लगा दो KCL। क्या क्या होगा? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो 6 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हम क्या करेंगे, इसको I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं ना? यस, क्योंकि मुझे आसान बनाना है इस चीज़ें, तो लिख लिया। अब मुझे बताओ भाई I1 यहाँ पर वोल्टेज भी रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल, ये देखो इस ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज बोलो या फिर इस नोड का वोल्टेज बोलो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उतना ही होगा, बराबर। तो मुझे बताओ आप I1 कहाँ से लेके कहाँ तक फ्लो रहा है? बोलोगे सर V, एक सेकेंड सर, V से लेके ग्राउंड तक, या फिर हम बोलेंगे V से लेके 0 तक। तो हम क्या करें, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, V माइनस 0 हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस, दैट विल बी 1 प्लस I2 कहाँ से लेके कहाँ तक फ्लो रहा है? सर V से लेके 3 वोल्ट तक। तो हम क्या करेंगे सर, V माइनस 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 कितना करेंगे भाई? 2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। तो ठीक है, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये v, यहाँ पर v बचेगा, v/1 मतलब क्या, v ही रहेगा, प्लस v/2, ये माइनस 3/2 इज इक्वल टू 6। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ ही जाएगा। तो क्या आएगा देखो, तो ये देखो v बाहर निकलेगा तो ये 1, यहाँ से 1/2 बचेगा, और ये इक्वल टू 6, और ये माइनस 1/2 3/2 इस साइड में, तो उस साइड में जाकर प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा भाई 3/2 प्लस। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये 6 2 जा 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 2 है तो 2 गेट्स कैंसल आउट, तो v इंटू 3 इज इक्वल टू 12 और 3 कितना होगा पता? 12 और 3 तो आप बोलोगे सर 15, और 15 इसको कितने बार काटेगा? 5 टाइम, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाता है भाई? 5 वोल्ट। तो वेयर इट इज अ 5 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो इतना आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज कितना रहा आपके पास? 5 वोल्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में डिफिकल्टीज ना इस दोनों ने कॉम्प्लिसिटी लाई थी, बट आपका आंसर तो हो गया ना सॉल्व। तो इतना आसान होता है अगर आपको बेसिक चीजें पता है नेट पर थ्योरी की। तो ओके गाइस, तो आज के जो वीडियो क्वेश्चन मैंने लिए थे वो पूरे के पूरे कवर अप हो चुके हैं। आपको अगर कहीं पर भी डाउट रहेगा तो जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो मैं कमेंट सेक्शन में भी अटैच कर दूंगा। और ये जो सेशन है इसके मैं PDF आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जो भी मैंने आज का क्वेश्चन कवर अप किए हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देन बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।